लेक्चर टुडे ऑन मलेरिया, है कि नहीं। तो आज जो हमारा दिन है वो समर्पित है किसको? मलेरिया। ओके, तो मलेरिया इसको एक्चुअली जो है, तो उसका जो पैथोजन कौन है, तो उसका जो पैथोजन है इट इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज, है कि नहीं। तो ये पैथोजन है इसका प्लाज्मोडियम स्पीशीज। इसमें आपके अलग अलग नाम आ जाएंगे, बाइवैक्स, मैलेरिए, तापरे ओवेल एंड फैल्सीपैरम। तो ये जो फैल्सीपैरम है ये लीथल है, ये सबसे खतरनाक है। ओके, तो फैल्सीपैरम मलेरिया जो है वो सबसे डेंजरस मलेरिया है। तापरे पड़ेगा कौन? वेक्टर। तो व्हाट इज अ वेक्टर? So it is an invertebrate host that helps in the transmission of the disease causing pathogen from a disease person to a healthy person। समझ में? तो आप तो इसीलिए the host that helps in transmission disease causing pathogen from a diseased person to a healthy person। तो इस केस में कौन है? तो in this case it is again generally कौन? Female Anopheles mosquito। ओके, जनरली ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। तो मेल जो है वो आपका नेक्टर पीता है, उसका ब्लड से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। सो दिस इज द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। नाउ अब तो ये आपका जनरल कंसेप्ट है। सो नाउ टाइप्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ मलेरिया जो है वो है आपका बेनाइन, टर्शियन। आपको ढूंढ के निकालना है ये कौन कौन करता है। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क। तो बेनाइन, टर्शियन। तो टर्शियन का मतलब क्या है? दैट symptoms surface after 48 hours or a very third day। तो टर्शियन टर्शियरी से पढ़ा, समझे। तो जिस केस में सिम्टम्स हर 3 दिन में होता है, सो दैट इज कॉल्ड बेनाइन, दैट इज कॉल्ड टर्शियन। बेनाइन मतलब हार्मलेस। ओके, तो बेनाइन टर्शियन। तापरे मैलिग्नेंट टर्शियन है एटा को जीव। तापरे क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया क्या होता है? जो एवरी 4th डे। तो सिम्टम्स जो है वो हर 4th डे रिपीट करेगा। सिम्टम्स रिपीट आफ्टर 72 आवर्स एंड एवरी 4th डे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वार्टन मलेरिया, ठीक है जी। तो मैलिग्नेंट टर्शियन, क्वार्टन मलेरिया। आउ गोटे कंसेप्ट अच्छी कोटिडियन मलेरिया। कोटिडियन मलेरिया, इसको ढूंढेंगे। एंड फाइनली वन ऑफ द डेंजरस सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। तो दीज आर ऑल योर क्लास वर्क्स। ये सब आपको क्या होमवर्क्स, ये सब आप ढूंढ के निकालेंगे। इसके बारे में हम कल बातें करेंगे।
नाउ अब इसमें क्या होता है, द पैथोजन, द पैथोजन बिलोंग टू क्या, स्पोरोजोआ। फाइन, सो द पैथोजन बिलोंग्स टू स्पोरोजोआ। इसका मतलब क्या है, बोलिए। इसका मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोजोआ? Infective stage is a sporozoite. Sporozoite. ओके, तो जिसका इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होता है वो आपका क्या है, दे आर कॉल्ड स्पोरोजोआ। ठीक है, जिसका इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट होता है वो है स्पोरोजोआ। तो इसीलिए these these organisms, अभी तो ये और एनिमल नहीं कहलाता है। now these organisms have two stages in their life cycle and they are completed in two different hosts. ठीक है, so they have two stages in the life cycle and they are completed in two different hosts. तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। फाइन, सो दिस कंडीशन इज नोन एज डाइजेनेटिक। नाउ देयर इज कंट्रोवर्सी, तो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर होता है, फीमेल एनोफिलिस। okay, sexual cycle is completed, okay, in female anopheles and sorry, the क्या इसका है, the sexual cycle is completed in female anopheles and asexual cycle is completed in human। ठीक है, नाउ उसके ये दो मेन होस्ट है, उसके बाद एक टॉपिक आता है स्पेशल टॉपिक, सो दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर होस्ट। ओके, तो रिजर्वायर होस्ट, so what is a reservoir host? So it is that host, okay, it is that host in which the life cycle does not continue, okay, but the pathogen also does not die, है in their body। माने इसके अंदर लाइफ साइकिल तो कंटिन्यू नहीं होता है, नो डाउट, बट उसका जो माने उसका जो पैथोजन लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं होता है, बट जो आपका क्या माने वो मरता भी नहीं। सो दे सर्व एज ए बैंक ऑफ parasites। Okay, they serve as a bank of parasites because humans try to destroy all other sources। ओके, बिकॉज आपको मालूम है कि हम उसके लार्वा के पीछे पड़ जाते हैं, तो हमने लार्विसाइडल मछली छोड़ दिया, पेट्रोल छोड़ दिया, कुछ भी करके हम उसके लार्वा को मार देते हैं, तो ना लाएगा लार्वा ना बनेगा एडल्ट, तो इसलिए वी आर किलिंग द लार्वा। प्लस मेडिसिन खा के हम अंदर स्पोरोजोइट को ट्रोफोजोइट को मार देते हैं, तो इसीलिए फिर वो आता कहां से है, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम रिजर्वायर।
ठीक है, तो वो आता है आपके रिजर्वायर। So they serve as a bank of parasites because humans try to destroy all other sources. ठीक है? In case of plasmodium, in case of plasmodium, they are monkeys. Okay? So in case of plasmodium, they are क्या? Monkeys. तो monkeys क्या करते हैं? ये लोग आपका in case of plasmodium they are monkeys or other primates or other primates। तो इनके बॉडी में जो प्लास्मोडियम है वो रहता है, वो मरता नहीं। क्लियर? सो दिस इज द केस। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे तो उसके लाइफ साइकिल के डिटेल में। नाउ इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन। तो मैन के अंदर कौन सा स्टेज जाता है? इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन is sporozoid. Okay, infective stage to man is sporozoid, which are found in the salivary glands of the mosquito. Okay, now full stop. तो ये मस्कीटो के salivary gland में होते हैं, which are found in the salivary gland of the mosquito. ठीक है? Now these undergo sporogony in the salivary glands। तो स्पोरोगोनी जो है, ये मर्यादा अभी आ रही है ना, ये पहले थी? बोलो। Now, okay, so sporo, because if you join late, I will remove you from the group। 10 मिनट के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसको हटा दिया जाएगा। एंड प्लीज रिमेम्बर, दिस इज अ वार्निंग टू ऑल। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप जान के Yes, sir. रखिए कि जो लोग भी अगर कट गए तो वो लोग मॉनिटर को टेस्ट करेंगे कि पॉल प्लीज आस्क सर टू अलाउ मी, नोबडी विल डिस्टर्ब मी एंड नोबडी विल कॉल पॉल और एनीबडी। आप सिर्फ टेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो जब तक अगर आपका कट गया है, फाइन, तो आफ्टर 10 मिनट्स अगर आप ज्वाइन करते हैं न्यू, आई विल नॉट अलाउ। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए 20 मिनट दिए क्या कोई कोई तुम्हारा यहाँ ससुराल है कि कोई मर्जी जब मर्जी चले आओगे? चलो ना, कौन कहूँ जो अभिषेक? तो इसलिए स्पोरोजॉइड विच आर Yes, फाउंड sir. इन, Yes, sir. तो इसलिए एवरीबॉडी, वो आज आप वो मर्यादा है, कल वो उज्ज्वला हो सकती है, परसों वो अभिषेक हो सकता है। जो भी बाहर जाएंगे कट जाएंगे, वो लोग मॉनिटर को टेक्स्ट करेंगे कि प्लीज आस्क सर टू अलाउ मी करके आप फिर ज्वाइन करने का कोशिश करोगे, क्योंकि बिना ज्वाइन किए मैं अलाउ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो आप ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे, बट अगर मैं आपको बार बार काट रहा हूं तो प्लीज डोंट ट्राई टू ज्वाइन नाउ। तो दीज अंडरगो स्पोरोगनी इन द सैलिवरी ग्लैंड, क्योंकि जब तक मॉनिटर नहीं बोलेगा मैं अलाउ नहीं करूंगा। फाइन। तो स्पोरोजॉइड व्हिच आर फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, तदु कहजो क्लास अछि। तो दीज अंडरगो स्पोरोगनी इन द सैलिवरी ग्लैंड्स। तो स्पोरोगनी का मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना। ओके, एसेक्सुअल ग्लैंड कौन कौन अच्छी कथा है। So these undergo sporogony in the salivary glands. So these undergo sporogony in the salivary glands of the mosquito. देखो वो कितना चालाक है, वो जानता है कि यहीं से जाएगा। So these undergo sporogony in the salivary glands
ऑफ द मस्किटो। ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ व्हेन द मस्किटो इंजेक्ट्स द, क्या, वो क्या डालता है, तो व्हेन द मस्किटो इंजेक्ट्स द anticoagulant heparin, these sporozoids enter, है, so these sporozoids enter into the, क्या, so these sporozoids enter into the humans, into the human blood सर्कुलेशन। ठीक है, तो वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में घुस जाएगा। भले भले। तो अब नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। ओके, इन्फेक्टिव स्टेज टू मस्कीटो। तो कौन सा स्टेज मस्कीटो में जाएगा, तो दीज आर द गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स ब्रैकेट में दो हैं, माइक्रो एंड Excuse me, sir. मेगा। हाँ बोलो। So I was there in the meeting from the beginning. So when you are I got there in the disconnected. meeting and when you are disconnected, you will text the monitor कि please allow me, So please ask sir to I allow, did. क्योंकि जब तक मॉनिटर अलाउ नहीं, मेरे को नहीं बोलेगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। तो आप Sir, he's not online. क्या, He's not online, sir. I texted him on WhatsApp, but I'll take care of that. Sir, I Soon. have sent it in the chats. हाँ जो भी गए आप, दैट इज योर हेडेक, वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मॉनिटर नहीं बोलेगा तो मैं किसी को अंदर नहीं अलाउ करूंगा। 10 मिनट्स के बाद नोबडी इज अलाउड इनटू द क्लास। ओके, यस, आई अंडरस्टैंड, नेट कटता है तो उस केस में वो मॉनिटर के थ्रू अप्रोच कराएंगे। ओके, बिकॉज Okay, sir. एनी नंबर ऑफ टाइम यू कॉल मी, यू आर डिस्टर्बिंग माई स्क्रीन। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम है, बट मेरा भी प्रॉब्लम होता है। अभी ये स्क्रीन हैंग हो जाता है, फिर मुझे उसको रिकवर करने के लिए 2-4 सेकंड लगता है। चलिए, सो इनके इन्फेक्टिव स्टेज टू मस्कीटो इज गैमेटोसाइट्स, जो माइक्रो है मेल वाला, एंड मेगा जो है वो फीमेल वाला होता है। अंडरस्टूड? So these are the infective stages to mosquito. Now they will enter into mosquito circulation and undergo गैमोगोनी। तो ये जो गैमोगोनी होगा, ये आपका क्या है, दिस इज क्या, सेक्सुअल। ओके, ये सॉरी, ये जो गैमोगोनी है ये भी एसेक्सुअल है, बट बाय मियोसिस। ठीक है, ये आपका मियोसिस से होगा, तो इसीलिए आपका जो गैमीट प्रोडक्शन है मियोसिस से होता है। ओके, फुल स्टॉप। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब उसको हम पढ़ेंगे। तो अंडरस्टूड? तो ये हमने दोनों का इन्फेक्टिव स्टेजेस डिस्कस कर लिया। मैन को कौन इन्फेक्ट करता है, स्पोरोजॉइड, एंड मस्कीटो को कौन इन्फेक्ट करता है, आपका गैमेटोसाइट। क्लियर? तो इज इट अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल गो अहेड। तो नाउ अब हम लोग अगले पॉइंट पे चले जाएंगे। सर एक डाउट सर। बोलिए। सर आपने लास्ट पेज में जो सर आपने वेक्टर का मतलब वेक्टर में जो लाइन लिखा था सर, वो उसका डेफिनेशन है। यस, तो वेक्टर सर माने, तो फिर बोलो। सर आपने वहाँ पे इनवर्टिब्रेट लिखा था, लेकिन सर रेबीज के केस में तो सर डॉग्स और रैट्स भी तो वेक्टर के में होते हैं। बट यू विल नॉट कॉल देम वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर इज नेवर ए नॉन आर्थ्रोपोड, ये आप कैटेगरिकली याद रखें। ओके, एंड नॉट ओनली इन्वर्टिब्रेट माय डियर, इट हैज टू बी रिजिडली आर्थ्रोपोड। तो अदर देन आर्थ्रोपोड अगर कोई भी वेक्टर होता है
उसके लिए अलग नाम होंगे, उसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो वेक्टर इज टिपिकली रेस्ट्रिक्टेड टू आर्थ्रोपॉड्स ओनली। कोई शक? नो सर। नहीं You सर, see, ओके JJ समझ does गया। not do disco dance. हम लोग सटीक कंसेप्ट पे काम करते हैं, बिकॉज देखो गोल गोल घुमाना जेजेस का काम ही नहीं है। Why my children win is because we are absolute. So we don't believe in nonsense concept. दुनिया 100 चीज बोले, हम एक ही चीज पे विश्वास करें। साइंस का प्रॉब्लम क्या है? जितनी मुंह उतनी बातें। बट जो मैं कह दिया वो सटीक। ओके, तो इसीलिए वेक्टर इज ए टर्म highly restricted to only arthropods, not even invertebrates. वो मैं गलत लिखा हूं उधर, उसको आप इन्वर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड कर दो, ठीक है। इट इज नॉट ऑल इन्वर्टिब्रेट्स। स्पॉन्जेस करेगा तो वो वेक्टर नहीं हो जाएगा। तो वेक्टर तब होगा जब वो आर्थ्रोपोड। चलिए, सो नाउ अब देखिए मेन चीज क्या है। देयर आर a lot of conceptual changes with time, but that has to be reflected in your books. अगर हम लोग अपने लेवल के बुक्स में चेंजेस देखते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट अगर हमको वो कहीं मिलेगा ही नहीं तो उसको हम करके क्या करेंगे, है कि नहीं? बिकॉज वॉट एवर आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन अप्लाई टिल IAS एग्जाम। समझ रहे हो? BSc PSc कोई भी एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। तो प्रॉब्लम देखो, इसलिए मैंने आपको रोक दिया कि नहीं। मैंने उधर देखो प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट लिखा नहीं, जबकि मुझे मालूम है कौन है। बट कल किसी ने कंट्रोवर्सी किया तुम्हारे बैच से, किसी बैच से, कि सर वो तो नेट में ये दिया है, इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। आप देखोगे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखा है। क्यों? बिकॉज उसमें एक देयर इज अ डाउट, लेट मी क्लैरिफाई इट। क्योंकि साइंस में यू नीड टू हैव एविडेंस, एंड दैट टू एविडेंस इन योर बुक्स, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, योर बुक्स माने टिल BSc। अब वो PhD बुक्स में है, उसका हमें कोई जरूरत नहीं। चलिए, सो अब हम लोग घुसेंगे उसके स्टेजेस ऑफ लाइफ में। तो साइकिल हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो वी विल स्टेप 1। तो स्टेप 1 हम लोग शुरू करेंगे कहां से? ये मेरा पसंद है, आप कोई और भी कर सकते हैं। तो स्टेप 1 इज स्पोरोजोइड infects. Sporozoite enters into human blood circulation. तो sporozoite enters into human blood circulation. तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन along with the saliva and anticoagulant heparin। ठीक है, तो ये उसके साथ आया। नाउ स्टेप 2 infects liver cells। बहुत बुक्स में एंड अदर टिश्यूज भी लिखा होता है, एंड अदर टिश्यू सेल्स। ओके, सो इन्फेक्ट्स लिवर सेल्स। ओके, तो ये तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लिवर सेल्स कॉमा हियर दे परफॉर्म क्या? प्री ओके प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी आपको मालूम होना चाहिए। दीज आर डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म्स बाय मल्टीपल फिशन। समझो, साइजोगोनी का मतलब है एसेक्सुअल बाय मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो आप ये प्री एरिथ्रोसाइटिक करेंगे। एक सेकेंड, इन्फेक्ट्स लिवर सेल्स एंड नाउ they are known as cryptozoites। समझ रहे हो? तो जो आपके फ्रेश लिवर सेल्स में घुसता है
उसको क्रिप्टोजॉइट्स बोला जाता है। तो अब स्पोरोजॉइट क्या बन गया? क्रिप्टोजॉइट। क्यों? क्योंकि वो हिडन है। लीवर ने क्या किया? इनको आपके इम्यून सिस्टम से बचा लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, सालों साल ऐसा ही रहेगा। So that is called cryptozoites. So infects liver cells and now they are known as cryptozoites. Here they perform pre-erythrocytic cytogen. ठीक है? Comma, divide and produce numerous daughter cells known as क्या? Metacryptozoites. Okay, okay, these are called meta. इसमें भी दो concepts है actually. Numerous daughter cells, उसको मैं तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरस डॉटर सेल्स बनाएगा। तो अब ये जो न्यूमरस डॉटर सेल्स बनाता है, ये जो न्यूमरस डॉटर सेल्स का दो रास्ता है, एक आरबीसी एंड एक बैक टू व्हाट? फ्रेश लिवर सेल्स। ठीक है जी। तो जो आपका आरबीसी में घुसेगा, सो दे आर कॉल्ड मेटाक्रिप्टोजॉइट्स या मेरोजॉइट्स। ओके, बट जो आपका फ्रेश लिवर सेल में घुसेगा, उसको अगेन हम लोग कहेंगे क्रिप्टोजॉइट्स। बुझला? अंडरस्टैंड Yes, sir. नॉट? चलिए, तो Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. अब इसका दो रास्ता है। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम, स्टेप 3 कर देंगे, स्टेप 3A। ओके, these new daughter cells enter fresh liver cells। ठीक है, तो जो लोग फ्रेश लिवर सेल्स में घुसेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्रिप्टोजॉइट्स। ओके, these new daughter cells enter fresh liver cells and perform erythrocytic साइजोगोनी। समझ रहे हो? तो ये आपका एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को चलाएंगे। Understood? So these new daughter cells, okay, enter fresh liver cells and perform exoerythrocytic cytogamy. बल्ले बल्ले। Now step 3B, okay, अब ये इसको आरबीसी में घुसाएंगे। Okay, these new daughter cells enter RBCs. Okay, enter RBCs। ओके, आरबीसीज। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? मेरोजॉइट्स या मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स। ठीक है, तो मेरोजॉइट्स या मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स कौन से होंगे? जो फ्रेश घुस जाएंगे, जो 2-4 लीवर साइकिल के बाद घुसेंगे, उनको मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स बोला जाता है। नाउ एंड परफॉर्म, ये क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। समझ रहे हो? तो आप ये एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेंगे। फुल स्टॉप। नाउ द मेरोजॉइट्स स्टार्ट, अब उनको खाना मिल गया, स्टार्ट फीडिंग on the hemoglobin of RBC. Okay, so the sporozoid stage is replaced by a feeding trophozoid
स्टेज। तो समझ रहे हो? तो जो अब पहले वो फीडिंग नहीं था, अब ये स्पोरोजॉइट है। स्पोरोजॉइट इसको आप लिख सकते हो नॉन फीडिंग स्टेज। तो ये खाता पीता नहीं है, बट ये जो है ये खाता पीता स्टेज है। सो द स्पोरोजॉइट स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय ए फीडिंग ट्रोफोजॉइट स्टेज। ठीक है? तो अब इसमें क्या होगा, तो जब वो खाना खाएगा, लार्ज फूड vacuoles produced which shifts the cytoplasm and nucleus to the periphery. ओके, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पेरिफेरी में धकेल देगा, कॉमा giving it a ring like appearance on water soluble stain treatment। तो समझ रहे हो? तो ये जब खाएगा तो बड़ा सा फूड वैक्यूल बनेगा, तो उससे होगा क्या, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, अब अगर आप वाटर सॉल्युबल स्टेन दोगे तो वो सिर्फ रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? दिस स्टेज इज रेफर्ड टू एज क्या? सिग्नेट रिंग स्टेज। ओके, सिग्नेट रिंग स्टेज, फुल स्टॉप। समझ रहे हो? तो ये आपका सिग्नेट रिंग स्टेज दिखेगा। नाउ breakdown product of hemoglobin is hemozoin granules. चला? So these hemozoin are responsible for the appearance of symptoms of the disease. Okay, क्या है? High rising fever followed by chills and क्या उसको क्या कहते हैं? शिवरिंग। शिवरिंग्स। ठीक है जी? तो इसीलिए who is responsible for the क्या for the disease symptoms? It is the hemoglobin. ठीक है जी? Now, so now there are 3 possible routes for the merozoites. क्या उसको फॉर द ट्रोफोजॉइट बोलेंगे, अभी तो वो ट्रोफोजॉइट हो गया ना, फॉर द ट्रोफोजॉइट। अब इसके 3 अलग अलग रास्ते। नाउ तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेप 4A। तो अब क्या होगा? these cells enter fresh RBC। इधर हमने साइजों को नहीं लिखा था कि नहीं? फुल स्टॉप इधर लिख, इसमें लिख लेंगे एरिथ्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी results and produces numerous small cells which have 3 possible fates। है कि नहीं? तो इसलिए now there are 3 possible fates। now number 1, these cells enter fresh RBC। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगेन ये कौन सा स्टेज हो जाएगा?
So this is called erythrocytic क्या साइजोगोनी.